बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जुपिटर माउंट पर अच्छे या बुरे साइंस हों तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। जुपिटर माउंट का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये आपका जुपिटर माउंट है। ये एरिया जुपिटर का आपका, ठीक है, ये वाला एरिया। तो और ये जुपिटर की फिंगर होती है। पहले तो आपको जुपिटर फिंगर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अगर बड़ी छोटी होगी तो क्या होगा और लंबी होगी तो क्या होगा। अगर तो आपकी जुपिटर फिंगर की लेंथ सिर्फ इतनी है या इससे भी छोटी है, फिर तो बहुत बुरी सूरत हाल होगी। अगर इसके बराबर भी हो ना, इतनी लेंथ वाली जुपिटर फिंगर हो, तब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होती है। लोग आपको प्रेशराइज करके रखते हैं, आप थोड़ा दब के ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके अंदर कुव्वत फ़ैसला नहीं होती। आप अपनी फैमिली के ज़रिए असर ज़िंदगी गुजारते हैं, बहन भाइयों के मशवरे पर आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हत्ता कि जब आपकी शादी हो जाती है तब भी वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो मैंने बड़ी ख़राब देखी है। जब आपकी जुपिटर फिंगर बहुत छोटी होती है, इस चीज़ को आप समझ लें, जब आपकी जुपिटर फिंगर आपकी इतनी छोटी होगी लेंथ में, यानी कि यहाँ तक इसका साइज़ आएगा या इससे भी छोटी होगी, तो ऐसी जुपिटर फिंगर वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ का फुकदान होता है, कमी होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्कुल नहीं होती। सूझबूझ की कमी होती है। अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरों के दिमाग को वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि वो शायद इतने समझदार नहीं है या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजन ले सकें, बड़े बड़े फ़ैसले ले सकें। ऐसे लोगों की शादी अगर उनके बहन भाई कर भी देते हैं तो ऐसे लोग फिर अपने बहन भाइयों के मशवरे के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और बहन भाई अगर तो अच्छे हों फिर तो कुछ इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाती है, यानी कि इनकी शादी बच जाती है। लेकिन अगर इनके बहन भाई इनका गलत यूज़ करें, यानी कि इनको अपने मकासद के लिए यूज़ करें, अपना मतलब निकालें, और फिर इनसे इन पर भी जुल्म करें, इनकी बीवी पर भी जुल्म करें, तो ज़ाहिर है भाई तो बेचारा उस चीज़ का आदी हो चुका होता है, लेकिन बीवी तो ज़ाहिर है वो तो चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी हिफाजत करे। जबकि हस्बैंड बेचारा अपनी प्रोटेक्शन करने के काबिल भी नहीं होता, उसने बीवी की प्रोटेक्शन क्या करनी है। जब आपकी जुपिटर फिंगर छोटी होती है तो आपके अंदर जुर्रत, हिम्मत, ईगो, गैरत की भी कमी आ जाती है। आप बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, आपके अंदर जुर्रत ही नहीं होती बात करने की। लेकिन ये जुपिटर फिंगर जैसे ही आपकी बड़ी उंगली के बराबर पहुंच जाती है, यहाँ तक, बल्कि इससे थोड़ी सी अगर छोटी भी रहे तो खैर है, कोई मसला नहीं। आमतौर पर ये थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसकी लेंथ यहाँ तक आनी चाहिए। तो आप ज़बरदस्त, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, आप पास रूहानियत होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, आप अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखेंगे, आपके अंदर कायदाना सलाहियतें होंगी और आप लोगों को लीड करेंगे। आप किसी के नीचे दब के काम करने वाले नहीं होंगे, बल्कि आप लोगों पे कमांड करेंगे और आपके नीचे 150 बंदा काम करेगा। यानी कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, आप बहुत बड़े लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। यानी कि बड़े ओहदे पे इंसान होता है जब आप उसकी जुपिटर फिंगर बड़ी होती है। तो इतनी आपको समझ आ गई कि अगर छोटी फिंगर छोटी होगी तो इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। असल में आप ये समझ लें कि ये है आपका ये रिसीवर है और ये जो फिंगर है ये आपका एंटीना है। एंटीना जितना पावरफुल होगा, लंबा होगा, इतनी आपके अंदर जुपिटर पूरी पावर के साथ आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होगा। यानी कि आपकी बड़ी दबंग शख्सियत होगी, आप बड़े पावरफुल होंगे हर लिहाज से, गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त करेंगी, आपके पास नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होगा, एजुकेशन ज़बरदस्त होगी, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम होगा। लेकिन यही मरकरी फिंगर जब छोटी हो जाती है तो इसका मतलब ये कि एंटीना भी जुपिटर का छोटा हो गया, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, आप तन्हाई का शिकार, आप डिप्रेशन का शिकार, आप के अंदर कुव्वत फैसला कोई नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लोग आपकी ज़िंदगी को तमाशा बना लेते हैं।
तो ये एक फरमाइश थी, कमेंट्स में एक बंदे ने कहा था कि सर आप ना जुपिटर फिंगर अगर लंबी हो तो उसका क्या होता है, छोटी हो तो क्या होता है। तो मैंने सोचा जब आज मैं जुपिटर माउंट के बारे में बताने लगा हूँ तो क्यों ना फिर मैं जुपिटर फिंगर का भी साथ ही बता दूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं है ना आपको डिलीवर करूँ। तो उसमें मैं किस हद तक कामयाब होता हूँ ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और मेरा पढ़ाने का, आपको सिखाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे दिली खुशी होगी। अगर जुपिटर माउंट पे आपको एक छोटा सा क्रॉस मिलता है तो ये बड़ा अच्छा माना गया है। जुपिटर पे क्रॉस या इस जगह पे क्रॉस सिर्फ हाथ में अच्छा माना गया है। और अगर जुपिटर पे क्रॉस हो और फिर साथ वीनस पे भी क्रॉस हो, इसको भी अच्छा मान लिया गया है। लेकिन अगर जुपिटर पे क्रॉस नहीं हो और वीनस पे क्रॉस हो तो ये फिर आपके अंदर आपको नेगेटिव फल देगा, फिर इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। इसलिए हाथ में सिर्फ दो जगह पे ही जो पामिस्ट हजरात हैं उन्होंने इसको अच्छा माने, एक इस जगह पे और इस जगह पे। तो यहाँ पे तो ये मिस्ट्री क्रॉस होता है, ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, आपके अंदर दीन की समझ अता करता है, आप स्पिरिचुअल होते हैं, सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, बहुत सारे अलूम के आप माहिर होते हैं। और आपके अंदर ये तलब होती है, आपके अंदर एक ये लगन होती है कि मैं दुनिया का हर इल्म सीखूं, रूहानियत, पामिस्ट्री, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, इल्मुल अदाद, न्यूमरोलॉजी, तमाम अलूम मैं सीखूं। और ये ऐसे लोग सीख भी लेते हैं, ऐसे लोग सीखने की सलाहियत भी रखते हैं। अगर आपका यहाँ पे अकेला एक छोटा सा क्रॉस हो और अगर जुपिटर माउंट पे ये यहाँ पे क्रॉस होगा तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है इसको। आप बड़ी दबंग शख्सियत होंगे, आपकी बड़ी कामयाब शादी होगी और आप लव मैरिज करेंगे। लव मैरिज वालों के लिए ये बड़ा लकी साइन है जिनके जुपिटर माउंट पे क्रॉस का साइन होता है। तो 100% आप लव मैरिज करेंगे, आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी, आपको खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिलेगा और खुश, आपकी जो शादी है वो बड़ी खुशियों भरी होगी। अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा और ज़िंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत बेहतरीन होगी। और ये जो क्रॉस है ये आपको नॉलेज भी देगा, आपको दूर अंदेश भी बनाएगा, रुपया पैसा खुशहाली नेम फेम, ये चीज़ें भी इस क्रॉस की वजह से आपको मिलेंगी। आप बड़े ज़बरदस्त इंसान होंगे, ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे लेके चलेंगे। ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देता है जब आपके हाथ में जुपिटर पे ये क्रॉस होता है। क्रॉस आपको मोहब्बत के मामले में, रुपए पैसे के मामले में, इज्जत दौलत शोहरत के मामले में, हर लिहाज से इसको लकी माना गया है। इसके बाद अगर आपके हाथ में जुपिटर माउंट पे आपको यहाँ पे स्क्वायर का साइन मिलता है, स्क्वायर को बहुत अच्छा माना है। और बाज़ दफ़ा ये स्क्वायर इस तरीके से भी हो सकता है, इनके स्क्वायर के अंदर मज़ीद स्क्वायर बने हों, तो ये प्रोटेक्शन का साइन है। ये अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई बड़ी, ज़ाहिर है जुपिटर जब आपका खूबसूरत होता है, बेहतरीन होता है, तो अल्लाह ताला आपको जज बना देता है, आप बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। आर्मी के जो बड़े बड़े कैप्टन लेवल, जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में भी ये जो स्क्वायर का साइन है ये देखा गया है। तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। ये जो जुपिटर की अगर कोई नेगेटिविटी होती है ना, जैसे अगर इंसान के पास पावर आ जाए तो वो पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है, तो ये अगर स्क्वायर का साइन होगा ना तो ये आपको इस शख्सियत को बैलेंस कर देगा। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे, आप अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप साहिब इल्म हैं, आप बहुत बड़े आलिम हैं, स्कॉलर हैं, तो आप लोगों को गलत इल्म नहीं देंगे। यानी कि आप देखिए, एक जो आलम होता है, एक जो स्कॉलर होता है, वो उसको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। अब अगर एक बंदा कुरान पाक का गलत तर्जमा करना शुरू कर देता है, गलत मीनिंग्स बताने शुरू कर देता है, इस्लाम की वो एक ऐसी शक्ल आपको आपके सामने पेश करना शुरू कर देता है जिससे आप गुमराह होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आजकल के जो हजरात हैं, मौलवी हजरात बड़े आए हुए हैं आजकल के, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप ख़ुद जो है ना वो हदीस का इल्म भी आप खुद हासिल करें और कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर भी आप खुद पढ़ें। सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन ना किया करें। जैसे अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि सर ये इल्म पामिस्ट्री हराम है, 40 दिन की नमाज नहीं होती, तो मैं उसको कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो पहले कुरान पाक तो पढ़ो।
कुरान पाक की किसी आयत में इल्म पामिस्ट्री का कोई जिक्र आया, अल्लाह ने मना किया है, तो मुझे दिखाओ। तो फिर ये जो मौलवी हजरात हैं ये जनाब वो हदीसें पेश करना शुरू कर देते हैं, और फिर हदीसें जो इनकी इनकी ये जो हदीसें पेश कर रहे होते हैं, इन्हीं हदीसों की बिना पर ये एक दूसरे को काफर भी कह रहे होते हैं। और जब इनसे पूछा जाए कि जी जनाब फ़लाँ हदीस है तो आप काफर साबित हो रहे हैं, फिर कहते हैं जनाब ये ज़ईफ़ हदीस है, हम इस हदीस को मानते नहीं हैं। तो भाई जब आपकी हदीसें ज़ईफ़ हैं तो ज़ईफ़ हदीसों को आप हदीसों की किताबों से निकालो ना। अगर आप इतने सच्चे मुसलमान हो और अगर आप दीन सिखाने वाले हो, तो अपनी जो आपकी अहादीस की किताबें हैं उनमें जो सही अहादीस हैं उनको आप रखो, और जो गलत अहादीस हैं, जो झूठी गढ़ी गई हैं, जो बनाई गई हैं, जो आप मौलवी लोगों ने खुद तैयार की हैं, वो ज़ाहिर है 1400 सालों में हर 100 साल के बाद तो अहादीस में इजाफा हुआ है ना। तो बनी उमैया के जो लोगों ने हदीसें बनाई हैं अपनी शान में, तो वो एक कह लें कि एक जो अहादीस का इल्म है वो उस पे अगर हम बात करेंगे तो बात फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इल्म भी दिया और अहादीस का इल्म भी दिया है। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये मौलवी क्या हैं और इनकी असलियत क्या है। तो कोशिश करें कि आप कुरान पाक को खुद सीखें, खुद समझें, और फिर देखें कि क्या कुरान पाक में इल्म पामिस्ट्री से अल्लाह ताला ने मना की है, या ये एक इल्म के तौर पे हम इसको लेंगे। तो अगर हम इल्म के तौर पे लेंगे तो ये अल्लाह ताला ने तो कहा है कि आप अपनी बॉडी पे, अपने जिस्म पर गौर करो। तो हाथ की लाइनें जिस्म का हिस्सा है, तो हम इन पर गौर कर सकते हैं, इनसे हम कुछ नताइज अखज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई शिरक नहीं है। शिरक तो वो होगा जब हम अल्लाह के मुकाबले में किसी को अल्लाह मानेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे, किसी को और को अल्लाह समझ के। तो इसमें कौन सा शिरक हम कर रहे हैं? हम हाथ की लाइनों को पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा शिरक हो गया? मुझे तो इस शिरक की भी समझ नहीं आती कि आप लोगों की शिरक की डेफिनेशन क्या है। तो अपनी शिरक की डेफिनेशन पहले समझिए कि शिरक कहते किसे हैं। शिरक कहते हैं अल्लाह की खसूसियात किसी के अंदर समझना, कि किसी ये भी जो अल्लाह के अंदर पावर है वो भी इस शख्सियत के अंदर पावर है, और आप किसी इंसान को अल्लाह समझ के उसको सजदा करें, उसकी ताज़ीम करें और उससे दुआएं मांगें, ये शिरक है। अगर हम हाथ की लाइनों को पढ़ते हैं तो ये तो अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया है इंसान को। अगर इंसान इस इल्म को सीखता है तो इसमें तो हम किसी की इबादत तो नहीं कर रहे, हम तो एक इल्म को सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंसान को, हम इतने अक्ल से पैदल इंसान हैं, इन मौलवियों ने हमें इतना गुमराह किया है, और हम इतने अक्ल के अंधे हैं, हमने खुद कुरान नहीं पढ़ना। तो आप खुद कुरान पाक पढ़ें, इन मौलवियों के चुंगल से निकलें और दीन को खुद सीखें आप। तो जनाब ये जो स्क्वायर है, ये गलत किस्म के जो आलिम होंगे जो दीन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, अगर ये किसी आलम के हाथ में ये स्क्वायर का साइन होगा तो वो दीन हक बयान करेगा, वो गलत बयानी नहीं करेगा, वो झूठा नहीं होगा, वो मुनाफिक नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पे आपको जाली महसूस होती है, यानी कि बेहंगम सी लाइनें, ये तो था स्क्वायर का साइन, अगर आपको इस तरह की बेहंगम किस्म की जाली ऐसे महसूस होती है इस तरह की, तो ये जाली होती है। ये जाली का मतलब होता है हाँ ना, ये काम करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो होती है, मैरिज लाइफ जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब होती है, और ज़िंदगी में सुकून को नहीं होता, बड़ी कंफ्यूज ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और ज़िंदगी में बेतहाशा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही होती हैं। तो याद रखें, ये जो जुपिटर माउंट है ना, इससे पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लें कि जुपिटर से हमने देखना क्या क्या होता है। ये जो माउंट है ये हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, और इनसे, इस माउंट से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। इससे हम इंसान का इज़्ज़त मर्तबा मुकाम देखते हैं, इंसान के पास नॉलेज कितना है ये देखते हैं। अगर ये खूबसूरत होगा तो आप साहिब इल्म होंगे, आपके पास नॉलेज होगा। ये खूबसूरत उभरा हुआ होगा, इस पर अच्छे साइन होंगे, तो आपको साहिब मर्तबा भी होंगे, आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिलेगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा आपकी जो शादी है, अगर ये खूबसूरत होगा, बेहतरीन होगा, उभरा हुआ होगा, हाथ की रंगत बड़ी खूबसूरत पिंक होगी, लाइनें बड़ी बेहतरीन होंगी, और यहाँ पे क्रॉस का साइन भी होगा, तो फिर ये कि आपकी शादी भी कामयाब होगी। यहाँ से हम शादी भी आपकी देखते हैं, आपका ज़िंदगी में जो बड़ा मर्तबा मुकाम होता है उसको भी हम देखते हैं, ट्रैवलिंग को भी देखते हैं कि आप कितना सफ़र करेंगे, कितने आप ज़बरदस्त होंगे। क्योंकि अगर आपकी मून माउंट से लाइनें
जुपिटर की तरफ जाएं, यानी कि यहाँ पे आपकी सफ़र की लाइनें हैं, ये आपका जुपिटर माउंट है और ये सफ़र की लाइनों का रुख इस जुपिटर माउंट की तरफ है। तो वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं, जो स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, तो उनके हाथ में आपको इस तरह की लाइनें नज़र आएंगी जिनका रुख जुपिटर माउंट की तरफ होगा। और अगर जुपिटर माउंट पर आपको इस तरीके से एक खड़ी लाइन इस तरीके से नज़र आती है, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा देगी और ये आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवा देगी। यानी कि अगर आप स्टडी वीज़े के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक सफ़र की लाइन नज़र आ गई, ये मून की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे अगर इसको थोड़ा सा ले जाएं, यहाँ पे आपको एक खड़ी लाइन नज़र आई जुपिटर पे, और यहाँ पे आपको ये जुपिटर की तरफ जिनका सफ़र की लाइनों का रुख है, अगर इधर रुख हो और यहाँ पर एक खड़ी लाइन मौजूद हो, और अगर ये लाइन यहाँ से ऐसे त्रिशूल भी बनाए, 3 शाखा भी बनाए या 2 शाखा भी बनाए, तो 100% आप ट्रैवल करेंगे, आप बैरून मुल्क जाएंगे, चाहे आप स्टडी के लिए चले जाएं, चाहे आप रोज़गार के सिलसिले में चले जाएं। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप हायर एजुकेशन हासिल करेंगे और आपकी बड़ी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी, इसका मतलब ये भी होता है। तो इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे कोई ब्लैक मोल हो, तो काला तिल कभी भी अच्छा नहीं माना गया, ये याद रखें आप। यहाँ पे अगर ब्लैक मोल होगा, यहाँ पे काला तिल होगा, तो शादी में मसले बन जाते हैं, जॉब में बदनामी हो जाती है, अचानक कोई स्कैंडल बनता है, किसी बदनामी का शिकार होते हैं तो आपकी जॉब चली जाती है। अगर आप आलिम होते हैं, कुछ आपसे ऐसी गलतियाँ होती हैं कि आप सख्त बदनाम होते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इज़्ज़त ख़राब हो जाती है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। और अब अगर आपके हाथ में यहाँ पे ट्रायंगल हो, ट्रायंगल को याद रखिए, जुपिटर पे ट्रायंगल हमेशा अच्छा माना गया। ट्रायंगल आपको नॉलेज देगा, दौलत देगा, पैसा देगा, विजडम देगा, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम देगा, अचानक दौलत देगा। तो ट्रायंगल जुपिटर पे बहुत अच्छा माना गया है, ये सबसे बेहतरीन साइन है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे फिश का साइन ऐसे मिलता है, तो जो फ़िश है वो इस शक्ल में भी होती है, बाज़ दफ़ा इस शक्ल में भी होती है। तो फ़िश जो है वो आपको रुपया, पैसा, ट्रैवलिंग भी करवाएगी, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा और ज़िंदगी में बेइंतहा तरक्की करेंगे। और वो जो होता है ना अचानक ज़िंदगी बदल जाना, दौलत मिल जाना, वो वाली चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। इसके अलावा ये होता है कि बाज़ दफ़ा यहाँ पे आपको एक खूबसूरत स्टार भी नज़र आता है। अब अगर आपके हाथ में यहाँ पे खूबसूरत स्टार बना हो, याद रखिए ये स्टार की जितनी लाइनें ना, इनका नुक्ता एक ही होना चाहिए, ये एक ही नुक्ते से सारी लाइनें गुजरे। और 8 कोनों वाला स्टार होगा तो उसको स्टार मानेंगे, ये स्टार आपको फल देगा। अगर स्टार के 4 या 5 कोने बनते हैं, 5 कोने बनते हैं, या स्टार इस तरीके से बिखरा बिखरा बनता है इस तरीके से, तो ये स्टार नहीं होगा, इसको हम स्टार नहीं कहेंगे। स्टार वही होगा जो मैंने अभी आपको ड्रा करके बताया है। अगर ये वाला स्टार होगा तो 100% आपकी लाइफ स्टार लाइफ आपकी होगी और बहुत ज़्यादा ये इंसान को नेम फेम देता है। अगर आप शोबिज़ में हैं, आप सियासत में हैं, तो आप जनाब वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आज़म तक आप जा सकते हैं। ये इतना लकी साइन है स्टार जो है, ये आपको बेपनाह दौलत देगा, पैसा देगा और ज़िंदगी में बेतहाशा आप तरक्की करेंगे। इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पे जज़ीरा भी होता है, लेकिन जज़ीरा इस तरीके से होगा कि वो लाइन के अंदर बनता है, ये याद रखें इस तरीके से। अगर इस तरीके से जज़ीरा हो तो ये बदनामी होती है, ऐसे लोग थोड़े से तंग नज़र भी होते हैं, नेगेटिविटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये चीज़ें इनके अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत होती है। और बाकी ये है कि यहाँ पे त्रिशूल को भी अच्छा माना गया है, ये जो त्रिशूल होता है ऐसे करके। लेकिन ये कि ऐसे लोगों को अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इन ऐसे लोगों का लीवर जल्दी ख़राब हो जाता है और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होने का इम्कान होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगर दायरा नज़र आता है, तो दायरा भी इतना अच्छा नहीं माना गया। अगर दायरा सा नज़र आता है आपको, तो ये भी थोड़ा सा कह लें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है, प्रॉब्लम बड़ी आती हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है। तो बाकी ये है कि तकरीबन मैंने जो अहम तरीन जो साइन थे वो मेरे ख़्याल में सारे मैंने डिस्कस कर लिए। हाँ, एक साइन रह गए
जुपिटर पे वो बड़ा फेमस साइन है, वो भी मुझे याद आया है, वो होता है रिंग ऑफ सोलमन। इसका मैं बड़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ। अगर आपका ये गोलाई में रिंग होगा तो ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा, सच्चे ख्वाब आपको आएंगे, आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। और अगर ये गोलाई के बजाय इस तरीके से सीधी लाइन आपको ऐसे नज़र आती है, फिर भी आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी, नॉलेज आपके पास बहुत होगा। और बहुत अच्छे जो लेक्चरर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके हाथ में हमें ये इस तरह की लाइनें ज़रूर नज़र आती हैं। ये साहिब इल्म बंदे के हाथ में ये लाइनें देखी गई हैं। ये आपको रुपया पैसा भी देती हैं, आपको 2 या 3 जगह से आपको इनकम भी आती है। और ऐसे लोगों को जो है ना वो अ, मतलब है एक अच्छा माना गया है इस लिहाज से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको जो है ना आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बाकी ये कि जो बाज़ दफ़ा ये स्क्वायर टाइप ना इस तरीके से भी बाज़ दफ़ा दायरा बन रहा होता है। तो अगर इस तरीके से स्क्वायर टाइप दायरा बन रहा हो तो फिर इसको ये मिले जुले यानी कि आपको फ़ायदे दे सकता है, क्योंकि दायरा सा भी बन रहा है और स्क्वायर भी आपको लग रहा है। तो फिर आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे पोइट आप हो सकते हैं। और आप ज़िंदगी में बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं जिनके हाथ में इस तरीके के से जिनके आपको दायरा नुमा इस तरह का अगर कोई साइन नज़र आते हैं, जैसे ये कोई स्क्वायर का साइन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और आपका जायचा भी बनेगा, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी मैं बनाऊंगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।